अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे देन प्लीज़ गो एंड डू वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन रहता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं बाहर हूँ, इनफैक्ट मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं डैलस जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। आयशा, अजलान और आयत जो है वो नहीं आ रहे इस ट्रिप में, तो मैं अकेला ही हूँ ट्रिप में। तो सोचा चलो यार जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करते हैं करके, और आप तक लेके आते हैं करके। चलिए यार इस ट्रिप को कवर करने की कोशिश करते हैं इस पूरे ब्लॉग में। अब के लिए बाय, मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। चार घंटे की जर्नी है वैसे सियाटल से डैलस की, तो मैं वीडियो एडिटिंग करने में लग गया। बट इस फ्लाइट ने उड़ान पकड़ी थी कुछ ऐसे। और तो डैलस जो है मैं पहुंच चुका हूँ। अभी कैब मैंने बुक किया, 1-2 मिनट में आएगी, तो कैब पकड़ कर फिर होटल चलते और होटल जाके चेक इन करते। वैसे सियाटल के वेदर में और डैलस के वेदर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा धूप है इधर सियाटल में, जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ठंड भी थी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है अभी फ़िलहाल। चलिए कैब आ गई, लगता है मेरे को कैब आ गई। चलिए कैब पकड़ते और फिर पकड़ के चलते। चलिए कम लेट्स गो। यहाँ से वैसे इतना दूर नहीं है, जिस 8 माइल की दूर है, तो चलिए चलते और फिर चल के देखते हैं। हाँ, जैसे मैं बता रहा था उधर कि बहुत ज़्यादा ही गर्म है यार यहाँ पे। सियाटल में जो है बारिश बहुत थी, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म है भाई। देखते हैं अगले 3 दिन कैसे चलते हैं अपने। कम लेट्स गो। और तो चलिए होटल के रूम में चलते हैं अभी। और फिर कौन सा 222 है यार अपना नंबर। चलिए ढूंढते होटल के रूम। तो फ्रेशअप होके मैं अभी बाहर निकला हूँ। अभी असर का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पास में जो इस्लामिक सेंटर है, जो मस्जिद है यहाँ की, तो यहाँ पे मस्जिद में जो है असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, और फिर देखता हूँ आजू बाजू में मैप्स में कुछ है क्या, और कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना कवर करने के लिए, घूमने के लिए। चलिए अभी तो नमाज़ पढ़ते, कम ऑन लेट्स गो। 6:45 हो रहा है टाइम, और ज़बरदस्ती धूप अभी भी है। तो मैं क्योंकि 6:30 हो रहा था, असर का टाइम हो रहा था, मैं देखा मैप्स में कि किधर है बाजू में क्लोज बाई नियर मस्जिद कौन सी है। तो फिर मैं मस्जिद आ गया असर की नमाज़ पढ़ने। अभी नमाज़ ख़त्म हो गया, तो अभी जो है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं मैप्स देखूँगा आसपास में क्या है करके। यहाँ पे पास में एक गांधी मेमोरियल प्लाजा करके, देखता हूँ उधर जाके क्या है वो, और फिर और कुछ आसपास में तो देखते हैं यार। वैसे भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, बट अभी यहाँ से मैं ऊपर बुक करूँगा और जाऊँगा वो गांधी मेमोरियल पार्क पे। देखते हैं उधर कैसे, और फिर वहाँ से अगर टाइम मिला और आजू बाजू में कुछ है घूमने के लिए उधर जाएंगे, वरना खाना खा के फिर सीधा होटल ही चले जाएंगे यार। तो मैंने ऊबर किया और फिर मैं अभी आ गया हूँ गांधी प्लाजा पे, महात्मा गांधी प्लाजा पे। ये मेरे को एक बहुत ही बड़ा पार्क लग रहा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा जो है वाटर फ्लो हो रहा है। पीछे अगर मैं करूँ तो उस साइड पे बच्चों के खेलने के लिए जगह है, बैठने के लिए बेंचेस बनाई है। गांधी, महात्मा गांधी का जो स्टैचू यहाँ पे रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को। बहुत ही एक फीलिंग दैट यू गेट, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की कि ये जो जितने भी सारे घर है ना, ये पूरे घर है इधर, ये पूरे इस साइड और इस साइड, ये पूरे घर ही है। और मेरे को क्या लग रहा है कि
यहाँ पे जितने भी आसपास है ना, यहाँ पे पूरे इंडियन कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांगली सेटल्ड है। यहाँ पे जितने भी आसपास के घर है सब मेरे को जो है इंडियन कम्युनिटी के ही लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे इधर, और यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर उधर पार्क में जहाँ पे भी बैठे हो, या फिर जो चल रहे पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, सारे मेरे को इंडियंस ही दिखे, मोस्टली इंडियंस ही है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो है इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बसी हुई है इधर। चलिए अब चलते हैं महात्मा गांधी बापू जी के स्टैचू के पास, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे क्या है और क्या लिखा है उधर। कम लेट्स गो देयर। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार। अभी नेक्स्ट प्लान क्या है कि ऊबर मैंने बुक किया, ऊबर आती होगी, 2-3 मिनट का डिस्टेंस बता रहा था, और फिर जब ऊबर आएगी ऊपर पकड़ के अपन जाएंगे खाना खाने, खाना खाएंगे, और फिर खाना खाने के बाद होटल रूम जाएंगे, होटल रूम जाने के बाद रूम टूर करेंगे। चलिए आपको ऊबर के लिए वेट करते हैं। आती होगी वैसे 2-3 मिनट, आई थिंक आ गई होगी, दिखा रहा है, आई थिंक आ गई होगी। चलिए ऊबर पकड़ के निकलते, चलिए। तो मैं आया हूँ अभी खाना खाने के लिए, जो पीछे आप देख रहे हो दी हलाल गाइस, उधर खाना खाने के लिए आया हूँ। चलिए अंदर चलते और फिर जाके देखते उधर क्या है, और फिर जाके उधर का खाना खाते। कम ऑन लेट्स गो। चिकन वाला यहाँ पे, तो चलिए इसको खाते हैं। अभी चावल है और चिकन है, ऊपर जो है सॉस है, और इस साइड पे ग्रीन्स है, यानी सैलड वगैरह है, इस साइड पे सैलड, और ये नान भी देते हैं लोग। तो मैंने ये चिकन प्लेटर है, चिकन प्लेटर ऑर्डर किया था, रेगुलर साइज़ का चिकन प्लेटर है ये। तो चलिए अब इसको खाते हैं यार। ऑलराइट, तो आज है मेरा दूसरा दिन डलास में। कल क्या हुआ कि कल मैं जब खाना खाया, फिर खाना खा के रूम आया, और फिर रूम आके जो है मैं सो गया था, तो मैं रूम टूर करवाना भूल ही गया। चलो आपको कराता हूँ मेरा होटल का रूम टूर। ये ऐसे एंटर होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा एक सिटिंग एरिया, और ये ऑफिस वर्क स्पेस है, ये काम करने के लिए। यहाँ पे बस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिटिंग एरिया है, टीवी। और इस साइड पे आप देखोगे यहाँ पे है ओवन और कबोर्ड से स्टोरेज के लिए, और एक कॉफ़ी स्टेशन है, और इसके अंदर फ्रिज है, इसके अंदर जो है रेफ्रिजरेटर है। और वैसे ये आपका भाई। और यार इधर पलटोगे तो इधर है बेडरूम और ये है बाथरूम। तो ये बाथरूम की ओर चलते हैं। तो ये बाथरूम है, ये नहाने के लिए, और शावर है, ये ऐसे नहाने के लिए ये, और इधर कमोड, और इस साइड पे ऐसे दूसरा ओपनिंग है। बट अगर ऐसे ही पीछे जाऊँ और फिर आपको ये यहाँ से दिखाऊं, तो ये बेडरूम है राइट। तो ये बेडरूम है, मैं सो के उठा तो बेड थोड़ा गंदा है यार। और ये टीवी इधर, ये बस सिटिंग स्पेस है, और इधर से कुछ खास व्यू है नहीं, बस रोड का ही व्यू है, तो नहीं दिखाता हूँ मैं। और ये वॉश एरिया है। ये कपड़े हैंग करने का, मतलब आयरन करना हो तो कैन डू इट। अदरवाइज अभी अपन क्या करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए ऑलराइट, एकदम ज़बरदस्ती धूप है और गर्म भी है इधर। वैसे मेरे को डालस आए हुए अभी तीसरा दिन है। आज मंडे को आया था मैं, ट्यूसडे वेंसडे, आज वेंसडे का शाम है, और कल दोपहर जो है थर्सडे दोपहर 12:30 की मेरी फ़्लाइट है वापस सियाटल। तो इंशाल्लाह फ़्लाइट पकड़ते हैं कल और फिर घर पहुंच जाएंगे। बट अभी क्या है कि अभी मेरे पास एक 1 आवर का टाइम है, तो मैं बाहर निकला हूँ घूमने के लिए। ऐसे ही धूप बहुत ही ज़्यादा है यार इधर वैसे। बट चलिए चलते आसपास ही जाएंगे, इतना दूर नहीं जाएंगे।
मैंने गूगल मैप्स देख रहा था मैं, तो मुझे दिखा कुछ इंडियन सुपरमार्केट्स है इधर आसपास में। तो कैब मैंने बात किया है, कैब आता होगा, कैब पकड़ते और फिर जाके घूमते उधर। 1 घंटा ही टाइम है, तो घूमते जितना हो सके उतना और फिर वापस आ जाऊँगा मैं। चलिए यार, मिलते हैं। Drop off Azario on the right. तो जैसे आपने देखा इंडियन बाज़ार आया था, मैं दिखाया आपको भी अंदर क्या क्या है। काफ़ी बहुत ही बड़ा बाज़ार है इनफैक्ट, और हर चीज़ मिल रही है ऐसे। बट मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं दिखा जो सियाटल में ना मिले और फिर यहाँ पे मिले। मुझे लगा शायद एक कुछ चीज़ें होंगी जो सियाटल में नहीं मिलती और फिर यहाँ पे मिलती, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम इंडिया, मतलब सियाटल में जो क्या बोल रहे हैं मैं, सियाटल में जो चीज़ें मिलती है वही चीज़ें इधर भी मिल रही थी। वैसे आसपास में मुझे बहुत सारे जो है इंडियन स्टोर्स दिख रहे हैं, रास्ते में भी काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स दिखे थे, और दिखाता हूँ आपको भी जो मैं देख रहा हूँ। चलिए आप भी देखिए। चेक किया कि यहाँ से पास में एक और इंडियन स्टोर है, पटेल ब्रदर्स करके। उधर चलने का प्लान है, इधर से 20 मिनट का वॉक है करते। बट यार रास्ते में बहुत सारे फिर मेरे को वही दिखे कि देसी स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट्स वो है। बट वैसे अगर आपको दिखे तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, सफ़ेद वाली, वो ज्वेलरी स्टोर है। सियाटल में भी ज्वेलरी स्टोर्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट डैलस में जितना बड़ा ज्वेलरी स्टोर ये है, जो वाइट बिल्डिंग है ना, वो उतना बड़ा तो सियाटल में नहीं है। वैसे सियाटल में है मतलब कपड़ों के दुकान, इंडियन कपड़ों के दुकान, वो सब है। यहाँ पे थोड़ा बड़े दिख रहे हैं सब स्टोर्स। और ये इधर आप तो जानते होंगे सरवाना भवन है, ये प्रॉपर आउटलेट है, इटरी इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। तो इसको पार करते हुए गूगल मैप्स भी चेक करते हैं अपन को जाना किधर है। यार बड़ा दिल कर रहा है अंदर जाके इडली खाऊं, बट पता नहीं टाइम कितना लगेगा, इडली या डोसा। मेरे पास अभी चेक करते, रुक जाइए, अपने पास है 45 मिनट्स। अब अगर लाने में ही लेट हो गया तो फिर लेट हो जाएगा अपन को। तो छोड़ते हैं अभी सरवाना भवन को और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। ऑलराइट, तो मैंने जो है अपना माइंड चेंज किया। मैं आपको लेके जा रहा था पटेल ब्रदर्स, जो एक और इंडियन ग्रॉसरी है उधर। बट फिर मैंने सोचा कि यार चलो अभी इतना दूर आया, सरवाना भवन के पास से ही जा रहे हैं तो खा के ही जाते करके, तो मैं अंदर आ गया। चलिए, सांभर इडली मैंने ऑर्डर किया है, सांभर इडली खा के और फिर खा के अगर टाइम रहा तो चलते उधर, क्योंकि वो वॉक ही करना है। वैसे कैब तो नहीं बात करूँगा, मैं वॉक करके ही जाऊँगा। अगर टाइम अपने पास रहा तो उधर भी चलते हैं, नहीं रहा तो डायरेक्ट यहाँ से फिर होटल जाएंगे, क्योंकि मेरे को 1 आवर के बाद काम है, तो मैं उधर निकल जाऊँगा। तो देखते हैं, सांभर इडली खाने के बाद डिसाइड करते हैं। अरे तो चल रहा हूँ मैं, आ गया, ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता है और चलिए चलते हैं। वैसे पसीना बहुत आ रहा है यार। देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए। सब्सक्राइब करो ना प्लीज़, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। अब चलो, अपन को जाना है इस बिल्डिंग के पीछे। पता नहीं अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट वो जो 2 पेड़ है ना, पेड़ के पीछे दूर में एक बिल्डिंग दिख रही है, उधर जाना है अपन को। तो फाइनली मैं जो है पटेल ब्रदर्स पहुँच चुका हूँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं।
तो मैं निकल चुका हूँ पटेल बाज़ार से। जैसे आपने देखा बहुत ही बड़ा बाज़ार है, मतलब अगेन सेम थिंग जैसा मैं वो दूसरे इंडियन सुपरमार्केट का बारे में बोल रहा था, वैसे ही इसका भी है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सियाटल में भी मिलती है जो यहाँ पे मिल रही है, बट इट्स ओनली दैट इट्स ह्यूज, इट्स अ वेरी बिग शॉप, बस वही फ़र्क है, बाकी सब तो सेम ही है यार। चलिए अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, चलते अभी होटल रूम, चलिए। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, आज है 4th डे मेरा डैलस में। आज 12:30 की फ़्लाइट है दोपहर के, तो मैं 12:30 की फ़्लाइट पकड़ के निकलता हूँ। उसके लिए मुझे 10:30 भी होटल रूम से चेकआउट कर दूँगा, देन पास ही है एयरपोर्ट, इतना दूर भी नहीं है यहाँ से। बट अभी भूख लग रही है तो चलिए जाके नाश्ता ढूंढते। पास में वैसे डेनिस है, बहुत ही पास में, वॉकेबल ही है, तो उधर चलते, डेनिस चलते और फिर डेनिस चल के नाश्ता करते हैं। आ गया मैं होटल से बाहर, अभी वॉक करके जा रहा हूँ डेनिस चलते हैं, नाश्ता करते हैं। बट जैसे मैं बोल रहा था कि आज मेरा लास्ट डे है डैलस में इस ट्रिप का, तो डैलस का जो वेदर है वो मोर और लेस सेम टू इंडिया ही है, वैसी ही फीलिंग आती है। बट अभी क्या है कि अपन को सियाटल जो है वो आदत हो गई है, तो सियाटल ही पसंद आ रहा है। चलिए चलते हैं और नाश्ता करते हैं। वैसे आज थोड़ा पता नहीं क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं शायद इसलिए, और आज थोड़ी धूप कम लग रही है, थोड़ी हवा भी है और थोड़ा क्लाउडी भी है आज। यूजुअली जब भी हम लोग डेनिस जाते हैं तो वेज ऑमलेट एक ऑप्शन, वेज ऑमलेट, हाँ ऑमलेट में वेज क्या होता है यार, एग का ही तो होता है ऑमलेट। ऑमलेट का एक ऑप्शन रहता है जिसमें ग्रीन ऑमलेट बोलते हैं शायद, हाँ उसमें सारे ग्रीन्स डालते हैं ऑमलेट में, वो एक ऑप्शन रहता है। अदरवाइज़ मे बी इस टाइम पे पैनकेक्स या फिर ब्रेड वैसे चीज़ें कुछ मिल जाए, देखते हैं चल के। ओह थैंक यू। तो नाश्ता आ गया, मैंने ऑर्डर किया है पैनकेक, हैश ब्राउन्स और ये अंडा। खाना हो गया है, अभी होटल रूम जा रहा हूँ। जब जा रहा था तो बहुत ही क्लाउडी है, ये है वो है, मैं ऐसे ही बोल रहा था, बट धूप क्या है वो अभी पता चल रहा है, बहुत ही ज़ोर की धूप भी लग रही है। चलिए अब चलते होटल रूम और फिर जाके रेडी होके चेकआउट करते हैं, क्योंकि टाइम भी अपने को बहुत टाइट ही चल रहा हूँ मैं। वैसे अभी 10 बज रहे हैं, आई मीन 5 to 10 है अभी, विच इज़ स्टिल फाइन। कैब बुक करते और फिर कैब बुक करके एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। कम लेट्स गो। तो चलिए अब टाइम आ गया होटल के रूम को बाय बोलने का। अपन यहाँ से चेकआउट करते हैं, कैब बात करते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। कम लेट्स गो। लगता है अपनी कैब आ गई है, 871, हाँ जी आ गई। चलिए क्या बताऊँ यार, मेरी ऐसी कटी है ना कि मैं टाइम पे आ गया एयरपोर्ट, 11 बजे तक तो एयरपोर्ट में आ गया। सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर ऑनलाइन तो मैंने चेक इन कर ही लिया था, तो बोर्डिंग पास था फ़ोन में। मैं सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके आ गया अभी अंदर। अभी टाइम हो रहा है 11:25 और पता ये चला कि फ़्लाइट जो है मेरी डिलेड है। मेरे को अगर थोड़ा भी पहले वो नोटिफिकेशन आता ना तो मैं रूम से लेट ही निकलता। बट एनीवेज फ़्लाइट जो है 12:30 की फ़्लाइट थी मेरी, अब वो हो गई है 2 बजे। 2 बजे का डिपार्चर है, तो तब तक मैं इधर ही घूमता हूँ। मेरा बहुत ही करीबी दोस्त हरीश जो है वो मुझे पिकअप करने के लिए सियाटल एयरपोर्ट पे आए थे, और घर जाने के बाद आए तो रजलान का क्या रिएक्शन था मुझे देख के, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस क्लिप को इस व्लॉग के एंड में ऐड किया है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब। Until next episode of The Little Taster, stay safe, keep smiling, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। कौन है अज़लान? कौन है? किधर है? हाय हरीश। शर्म का हंसी हंस ले रहा। सलाम करो बाबा, सलाम करो।
असलन कौन आहे कौन बाबा है सलाम करे बाबा को सलाम जाओ बोलो जाओ सलाम बोलो हाँ क्या है रुक जा